अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं कोट लखपत की सेंट्रल जेल में मौजूद हूं। ये वो जेल है जहां पर कत्ल के मुजरिम, डकैती के मुजरिम, अगवा के मुजरिम, रेप के मुजरिम और बहुत से ऐसे मुजरिम जो कई सालों से सज़ाएँ काट रहे हैं, और अब तो बहुत से सियासी मुलज़िम जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सियासी कैदी भी कोट लखपत जेल सेंट्रल में मौजूद हैं। जेल के अंदर इस कस्टडी में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, कैदी चाहे वो सियासी हो या मुजरिम हो, वो अपना टाइम कैसे गुजारते हैं और किस तरह से यहाँ पर खाने से लेकर उनकी मुशक्क़त तक उनका टाइम कैसे गुजारा जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अंदर मौजूद है और किस तरह से उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। आपको कोट लखपत सेंट्रल जेल का विज़िट कराते हैं, आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम कोट लखपत जेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इस गेट से अंदर आने के लिए बहुत से मराहिल थे जो अभी आप देख रहे थे कि स्टैंप लगाई जाती है, साइन कराया जाता है, बाकायदा बॉडी सर्च होती है, मोबाइल्स तमाम गैजेट्स को बाहर रख लिया जाता है और बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ भी जेल में आपके साथ साथ मुसलसल एक ऑफिसर मौजूद होते हैं जो आपको मुख्तलिफ जगह पर दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कोट लखपत जेल में किस तरह से कैदी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी सज़ा काट रहे हैं, क्योंकि जहाँ मकसद उनको उनकी सज़ा कटवाना है, उनको सज़ा उनकी पूरी करवाना है, वहीं पर उनको एक बेहतर और अच्छा इंसान भी बनाना है। ये एक मकसद है, क्योंकि आप ये देखें पीछे सबसे टॉप पर जो लाइन लिखी हुई है कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। तो वो जुर्म जो उन्होंने किया उसकी सज़ा काटने तो यहाँ आते हैं, लेकिन उन इंसान को जब उसने बाहर जाना है अपनी सज़ा काटने के बाद तो एक बेहतर इंसान बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं। मेरे इस तरफ हॉस्पिटल है, मेरे इस तरफ किचन है, आगे जाकर कुछ फैक्ट्री एरियाज़ हैं, कुछ वेटिंग एरियाज़ भी हैं। वो तमाम हम कोशिश करेंगे कि आज के शो में आपको उसका विज़िट कराएं। तो सबसे पहले हम किचन साइड पर चलेंगे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हमारे साथ यहाँ पर कामरान साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली साई साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, क्या हाल है जी? कामरान साहब बहुत शुक्रिया ये पूरा हमारे साथ एक शो रिकॉर्ड करने के लिए। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। तो उसमें ये है कि हम आपको दो मुख्तलिफ सेक्शंस दिखाएंगे जेल के, जिसमें हॉस्पिटल है, उसके अलावा किचन है, फैक्ट्री का विज़िट करवाएंगे, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और ये असीरान ये जो बना रहे हैं सारी चीज़ें। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? आपकी मतलब यहाँ पर पोस्टिंग है और वहाँ तब से लेकर अब तक क्या क्या चेंजेस आपने जो है उसमें देखिए ना, मुझे 4 माह हुए अभी यहाँ। 4 माह के दौरान ना काफ़ी ये ना पहले ही काफ़ी जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं जाज़द साहब, उन्होंने पहले ही बहुत काम करवाया। तो हमने उसी को यही है कि थोड़ा सा उसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की है। उस हवाले से टफ़ टाइल्स हैं वो लग गई हैं सारी। उसके अलावा जो हमारे एनुअल विज़िट भी था उस हवाले से भी हमने काफ़ी तैयारी करवाई है। हमारे जो वेटिंग शेड है जहाँ मुलाकात करते हैं असीरान, उसको रेनोवेट किया, उसको खूबसूरत किया, और जो बाहर आने वाले जो असीरान के लवाहिकीन हैं ताकि उनको बेहतर जो है ना फैसिलिटी दें, उनको बैठने के लिए इंटरव्यू के हवाले से हमने उसको इम्प्रूव करवाया। तो मैक्सिमम कोशिश तो यही है जेल इंतज़ामिया के यहाँ पे असीरान हैं उनको फैसिलिटेट करें एज़ पर लॉ। बिल्कुल सही। तो हम सबसे पहले किचन की तरफ जा रहे हैं जी। किचन का ये एरिया है जहाँ पर तमाम कैदियों के लिए, तमाम असीरान जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके लिए खाना जो है वो बनाया जाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे पूरे पंजाब में 44 जेल हैं, तो यहाँ पे एक ही मेन्यू है जिसमें हफ्ते में 6 दिन जो है चिकन दिया जाता है इनको, 7वें दिन यानी संडे के दिन इन्हें हलवा दिया जाता है। उसके अलावा जो मौसमी सब्जियात वो दी जाती हैं, दालें हैं, और पूरा एक मेन्यू बना, पूरा मेन्यू बना, डिटेल मेन्यू बना। मैंने एक पूरा शेड्यूल है हफ्तावार, उसी के मुताबिक तमाम जेल में वो खाना बनता है। और इसमें जो खूबसूरती है कि इसके ऊपर चेक बहुत ज़्यादा है। इसमें होम सेक्रेटरी साहब भी विज़िट करते हैं, IG जेल भी विज़िट करते हैं, DIGs भी विज़िट करते हैं। सुपरिटेंडेंट तो ज़ाहिर है मुतलका जेल का उसने डेली विज़िट करना होता है। पहले ये नाश्ता नहीं होता था, अब तकरीबन 6-8 माह हो गए हैं, नाश्ता भी शुरू हो गया है। पहले 2 वक्त का खाना होता था, अब 3 टाइम का खाना है। और फिर उसको ये चीज़ें बड़ी इंश्योर करवाई जाती हैं कि जो टाइम दिया गया है IG जेल की जानब से, जो शेड्यूल जारी किया गया है, उस पर अमल दरामद कराया जाता है। फिर फूड अथॉरिटीज़ की टीम जो है वो मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे सैम्पलिंग भी करती हैं। और पिछली दफ़ा भी जब हम इस जेल में आए थे तो उस वक्त भी
वो मेरा ख्याल है फूड अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट था वो हमने देखा था लास्ट। आज मेरा ख्याल है टीम आई हुई है उससे जी, बात मैंने अभी देखा यहाँ से फूड अथॉरिटी की टीम जो है वो हमारे साथ ही अंदर एंटर हुई है, तो उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो यहाँ पर चलता रहता है। जी बिल्कुल, वो रेगुलरली विज़िट करते हैं, यहाँ से सैम्पलिंग लेके जाते हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें इंशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा जब भी यहाँ पे सैम्पलिंग हुई है तो एज़ पर लॉ और जो है ना क्वालिटी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखकर अब मेरे पीछे आप देखिए, हम ज़रा इस तरफ चलते हैं कि जहाँ रोटी बनाने का, लंच बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और फूड अथॉरिटी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो चेक करने आई है यहाँ पर क्वालिटी को, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये मेरे पीछे देखें आप कि यहाँ रोटी बनाई जा रही है, खाना बनाया जा रहा है। सर, कितने कैदियों के लिए रोज़ खाना यहाँ पर बनता है इस किचन में? ऑलमोस्ट 4000 यहाँ की पॉपुलेशन है और सुबह के वक्त एक रोटी होती है और दोपहर को 2 होती हैं और शाम को भी 2, टोटल यानी 5 रोटियां जो है ना फी प्रिजन को हम देते हैं और ऑलमोस्ट 20,000 रोटी पर डे ये जेल के अंदर हम दे रहे हैं। तमाम रोटी की हमारी कोशिश है गर्म होती हैं, क्योंकि जब ये रोटी तैयार हो जाती है उसको थैलों के अंदर जो हमारे जो है उसके अंदर रखते हैं। सुबह से शाम तक मुसलसल रोटी बनने का सिलसिला चलता जी, रहता है। इसमें नाश्ता खत्म हुआ तो फौरन लंच स्टार्ट हो गया और फिर जी इसी तरह है। यहाँ पे जो हमारे पास असीरान है उनकी हमने शिफ्ट वाइज जो है ना मुशक्क़त जिसे कहते हैं लेबर, उसको डिवाइड किया हुआ है और उसी हिसाब से फिर ये तमाम दिन जो है ये काम करते हैं। बिल्कुल, तो हम ज़रा फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शन भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पर जो रोटी बनाई जा रही है कि ये आप देखें कि तंदूर लगा हुआ है यहाँ पर। 4000 के करीब यहाँ पर कैदी हैं जिनके लिए खाना बनता है और एक कैदी को रोज़ की 5 रोटियाँ मिलती हैं। बिल्कुल फ्रेश रोटी है और ये काफ़ी बड़ी रोटी है, ये नॉर्मल साइज़ से काफ़ी बड़ा है। स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके अलावा इसका वेट है, वेट के हिसाब से हमने तमाम प्रिजनर को एज़ पर जो हमारा स्केल है SOP है उस वाले से इसका स्टैंडर्ड साइज़। और ये देखें, आप देखें ना बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी, ना ये जली हुई है ना ये कच्ची रोटी है। हाँ, ये जो अक्सर एक इम्प्रेशन आता है ना कि शायद जला हुआ खाना या अच्छा खाना नहीं मिलता। हाँ, नहीं, वो जेल का खाना बड़ा अच्छा और पहले किसी ज़माने में हम सुनते थे, हम भी सुनते थे, ये फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब इस तरह का नहीं है। प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी यही है कि फ्रेश रोटी साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से मसीरान को दे रहे हैं। मैं फूड अथॉरिटी की टीम के पास भी जाना चाहूँगी जो हमारे साथ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुएब। तो भाई, आपने यहाँ पे इंस्पेक्शन की है, किन किन चीज़ों का किचन में आप लोग इंस्पेक्शन हमने इनका फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है, और ओवरऑल माशाल्लाह इन्होंने हर चीज़ बड़ी मेंटेन की हुई है, ठीक है। जो वर्कर्स की जो हाइजीन है, प्रीमिसेस हाइजीन है, SS की शीट्स वगैरह हैं और फूड क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने हर चीज़ मेंटेन की हुई है। तो वो आपको हर तरह से जी अकॉर्डिंग जी रेगुलर विजिट होते रहते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हमारे SOPs ये चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल सही, उसमें ये तमाम चीज़ों को देखा गया है। अब आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ ये रोटियाँ लग रही हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? फाइन। कितने अरसे से किचन में काम कर रहे हैं आप यहाँ? इधर मुझे 3 मंथ हो गए हैं। 3 महीने हो गए हैं। और किस जुर्म में यहाँ पर? 302 में। 302 के जुर्म में। और कितने साल हो गए आपको? 25 साल नहीं, हो गए कितने साल? 2 साल हो गए। अभी 2 साल हो गए, 25 साल रहते हैं। 302 के जुर्म में और 2 साल हुए हैं और 25 साल रहते हैं। जी जी, यहाँ कितने कैदी ऐसे हैं जो 302 के दफ़ा में? देखिए, ये सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल में मैक्सिमम जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो 302 के होते हैं, जिसे कत्ल का केस है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें उनको सज़ा जो है 25 साल होती है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के भी हैं, जैसे लड़ाई झगड़े के भी हैं, मंशियात के भी हैं, बेसिकली सेंट्रल जेल डकैती के भी हैं, मर्डर में भी हैं, अगवा के भी हैं। तो उसमें मेजॉरिटी जो यहाँ पे लोग आते हैं, चूँकि लंबी कैद होती है और सेंट्रल जेल जो हैं लंबी कैद के जो है हाँ वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हो गई है और यहाँ पे जो मुतलका जो इजला के लोग हैं जो 302 से हट के वही रहेंगे। जो पहले होता था कि दूसरी जेलों से भी या दूसरे इजला से लोग यहाँ पे आ जाते थे। कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो अपनी जेल में तंग करते थे तो उनको दूसरी जेलों में भिजवा दिया जाता था। अब होम सेक्रेटरी साहब की जानब से IG साहब की जानब से ये डायरेक्शन दी गई हैं तकरीबन 1.5 माह कबल कि जितने ऐसे कैदी जो सज़ा याफ्ता हैं और 15 साल से ज़्यादा उनकी सज़ा हो गई है उनको मुतल्लिका ज़िलों में भिजवा दिया गया है। और अब जो भी नए कैदी आ रहे हैं उनको अपने इस्लाम में, मतलब अब लाहौर के जो मुजरिम हैं वो लाहौर के सेंट्रल जी बिल्कुल इसी तरह मुतल्लिका के हैं, जो अडियाला के हैं वो वहाँ के वहीं जी ऐसे ही है उसमें। लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन की है मेजॉरिटी या जनरली यही है फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है। बिल्कुल जी, किचन की सूरत हाल आपने देखी जहाँ पर इस वक्त खाना बन रहा है। सर मेन्यू दिखा दें मुझे, आप मेन्यू का जिक्र कर रहे हैं। जी अभी लेके जाते हैं यहाँ पे मेन्यू, वहाँ पे डिस्प्ले जो है हमारा जी तो सारा वहाँ पे दिखाते हैं आपको एज पर शेड्यूल मेन्यू, जो रिटर्न मेन्यू उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने असीरान हैं
उसका पर स्केल जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, अच्छा, वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये मेन्यू जो है ना मुरतब किया है उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए पर पर्सन के हिसाब से। मिसाल अगर किसी भी असीर को या फ़र्द को कितनी यानी ना क्वांटिटी में उसको मिर्च, नमक या हल्दी या टमाटर, घर में रहने के बजाय यहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है उनका खाने पीने का। अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, ये मेरे सीमल जब तकरीबन 3 साल पहले एक मेन्यू इन्होंने अपडेट किया था, तो उसमें जब फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से लोगों को हायर किया तो जो मेन्यू दिया जा रहा था उसमें कैलोरीज ज़्यादा थी, फिर उसको थोड़ा इन्होंने कम किया गया। ये दिस इज़ वेरी एडवांस टेक्निक जिसमें आप कैलोरीज कम करके न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स ऐड कर देते हैं ताकि इनकी हेल्थ भी ठीक रहे और जिस काम के लिए वो यहाँ पर काम करते हैं वो काम भी अच्छे तरीके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें ना, ये सारा हमारे सामने ये चार्ट है, इसमें तफसील लिखी हुई है। राशन फ़ी असीर मतलब फ़ी पर्सन। मिसाल है नाश्ते में अगर रोटी है, रोटी का उसका वेट क्या, आटे का क्या वेट है, चाय है, चाय किस हिसाब से है, दूध है तो कितना है ना पर पर्सन 70 ml। इसी तरह चीनी ये हफ्ते का है या रोज का है? ये रोज़ का है। अच्छा, ये रोज़ का है। नाश्ते में इसी तरह ये चिकन कोरमा उसी वाले से है, फिर सब्ज़ी है या चावल है, हर चीज़ की क्वांटिटी जो अमाउंट है वो पर पर्सन के हिसाब से मेंशन है। बड़ा ज़बरदस्त है ये कि अगर आपने लिखा हुआ है 150 ग्राम्स, तो इसका मतलब किसी भी एक कैदी को अगर हफ्ते में जब चावल खाने को मिल रहे हैं तो उसकी एक प्लेट में 150 ग्राम होनी चाहिए। जी, ये रॉ मटेरियल में, इसमें अभी चीज़ें ऐड होनी है। मिसाल है उसमें नमक, मिर्च, ये हमारे पास ये डिस्प्ले लगा है, डिस्प्ले भी लगा हुआ है। ये जी ये हफ्तावार मेन्यू है ये हमारा। अच्छा, पर मंथ मेन्यू में दिन जैसा सोमवार है तो सोमवार में सुबह के वक्त आलू की भुजिया है, शाम को जो है चिकन के साथ सफ़ेद चने और फिर सब्ज़ी है। ये 6 दिन है, 6 दिन में या सुबह या शाम इस दौरान हम चिकन देंगे। तो अच्छा खासा बजट जो है वो किचन को जाता होगा, क्योंकि दालें जो इतनी एक्सपेंसिव हैं, दाल चना भी है, दाल माश भी है, फिर उसके साथ सफ़ेद चने भी हैं, चिकन भी है, हर तरह से बहुत बड़ा इन्होंने बजट रखा होता है। डाइटरी का बजट जो है वो जेलों का सबसे ज़्यादा होता है। इसकी कोई ख़ास वजह होती है? अब बेसिकली इनका ये है कि चूँकि इनकी हाइजीन और इनकी सेहत, क्योंकि ये देखें हमारे पास जो भी हैं जेल के अंदर जुर्म करके आ गए, लेकिन बेसिकली जेल वाले जो है या हुकूमत की कोशिश यही है कि इनको जो हेल्थ है उस हवाले से इनको बेहतर फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे अभी डिस्प्ले भी हुआ है जो आज सुबह हुआ है जी, वो भी आपको टेस्ट भी करवाते हैं। इसको चेक कीजिए। दोपहर के वक्त एज़ पर मेन्यू चने हैं, सफ़ेद चने, तो उस हवाले से फिर ये चने बिल्कुल मैं उसको टेस्ट भी करना चाहूँगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे आते हैं, खुद इसका टेस्ट आप भी चेक करते हैं? जी, रेगुलर बेसिस पे सुपरविजन मुसलसल चल रही है। जी, रेगुलर बेसिस पे तीनों टाइम यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब तो ये ना विज़िट करते हैं। सुबह के वक्त तो वो लाजमी करते हैं। सुबह जिस तरह फर्स्ट टाइम मैं आ जाता हूँ, उसके अलावा दोपहर का जो खाना होता है तो सुपरिटेंडेंट साहब खुद आते हैं, वो चेक करते हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट साहब हैं और शाम को भी इसी तरह रेगुलर बेस पे चेक रेगुलरली इसकी टेस्टिंग भी होती है और इसको चेक भी किया जाता है। और ये यहाँ पर जो जायका है उसका भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। उसमें ये है कि जब जैसे हमारे पास पुराने जो असीर हैं वो जब आते हैं उनको तो पता है किस तरह खाना पकाना है। रोटी के ऊपर जिसकी ड्यूटी है रोटी के ऊपर उस हिसाब से बना लेते हैं। जो सालन वगैरह जो बनाते हैं वो उनको ट्रेंड होते हैं। जो नए आते हैं फिर वो जो पुराने हैं वो नए वालों को ट्रेंड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। चलें जी, ये किचन का पूरा सेशन हमने आपको दिखाया। यहाँ पर भी एक किचन है, आए मेरे साथ ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भी बाकायदा तंदूर है और रोटी बनने का सिलसिला जो है वो यहाँ भी चल रहा है। तो सर जी सालन कहाँ बनता है? सालन वो अंदर है, वो अलग है। बेसिकली आपने तंदूर देखे हैं, इसी तरह यहाँ पे रोटी के प्लांट है। जिस तरह तवे की रोटी है, हाँ, तवे की रोटी के वो अलग है ये है। और प्लांट जो आपने तंदूर देखे थे वो अलग है। ये जिस तरह घर की जो तवे की रोटी है उस हिसाब उस तरह से ये तवा लगा हुआ है, बहुत बड़ा जी रोटेटिंग तवा है। और इसके पीछे आप देखिए वहाँ पर बाकायदा पेड़े ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं। अब चलते हैं हम ज़रा जहाँ पर सालन बनाया जा रहा है, जहाँ पर बाकायदा एक और सेक्शन है इस किचन का, वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये वो एरिया है जहाँ पर सालन तैयार किया जाता है और ये देगें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये सालन है। ये नीचे चूल्हे लगे हुए हैं और यहाँ पे बड़े आपको जो नज़र आ रहे हैं देश के, इसके अंदर सालन तैयार होता है। और ये सारे मुशक्की जो है ना कहती है सालन तैयार होता है।
चने जो है ना ये तैयार हो रहे हैं, तमाम जेल के जो है ना चने, इसमें ये कुकिंग जो है ना सालन की वो इसी तरह तैयार की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस जुर्म में आप यहाँ पर हैं? 302। 302 में। कितने साल हो गए यहाँ पर? 4 साल। 4 साल हो गए। कब से किचन में ड्यूटी कर रहे हो? 8 माह से। 8 माह से। सालन बनाते हो आप? जी। पहले से सीखा हुआ था कहीं? नहीं, यहीं पर सीख। यहीं पर आकर सीखा है। सही है। कितनी देर बाद मुलाकात करने आते हैं घर वाले? 1 माह बाद, 2 माह बाद। 1 माह बाद, 2 माह बाद। सही है। कितनी उम्र है? 26 साल। 26 साल उम्र है जी। और सर ये भी कोटा रोस्टर रखा होता है कि एक कैदी को महीने में या हफ्ते में कितनी दफ़ा मुलाकात के लिए इजाज़त होगी? हमारे पास जिस तरह आपको पता है सारे शेड्यूल हैं, सारे SOP है हमारे पास लॉ। इसी तरह मुलाकात का ये ना हफ्ते में 1 दिन की इजाज़त होती है। सीरान अपने घर वाले जो ब्लड रिलेटिव्स हैं या दोस्त उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं कि मुलाकात के लिए अगर एक दफ़ा का मौका है, लेकिन उसके अलावा आप फ़ोन कर सकते हैं। और अब तो वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी शुरू हो गई है कि आप लोगों ने अपने कैदियों को वीडियो कॉल के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटेट कर दी। जी बिल्कुल। इसी तरह गवर्नमेंट जो है इस हवाले से भी बड़ी कॉन्शियस है। उसमें पहले ऑडियो के साथ अब वीडियो कॉल की फैसिलिटी पूरे पंजाब में शुरू हो चुकी है। और तमाम असीरान जो है ना 40 मिनट अपने घर वालों से, अपने जो उनके नंबर्स हैं, 5 नंबर्स होते हैं हफ्ते में 40 दिन। हाँ जी, हफ्ते में 40 मिनट उस पर ये असीरान अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम उस तरफ भी आपको लेकर चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जेल के एक हिस्से से हम दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं और ये मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो अब फैक्ट्री साइट पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ मुख्तलिफ पोर्शंस दिखाती चलूँ कि यहाँ सामने मुझे ये बार्बर शॉप नज़र आ रही है जहाँ पर इन असीरान के बाल काटे जाते हैं। यहाँ लाइब्रेरी है, बाकायदा लाइब्रेरी का इंतज़ाम है जहाँ पर किताबें लोगों ने डोनेट भी की हुई हैं सर, और रखवाई हुई हैं ताकि जिनको पढ़ने का शौक़ है तो वो बुक्स इशू कराएँ और जो अपना फ्री टाइम है उसमें वो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपको पता है जेल में काफ़ी टाइम मिल जाता है नमाज और इबादत का। इसी तरह जो बुक्स जो पढ़ना चाह रहे हैं वो जो उनकी जो लस्ट है ना वो यहाँ पे वो भी पूरी हो जाती है। इसमें एक और चीज़ भी ऐड हुई है अभी रिसेंटली, सर भी आपको बता रहे थे कि होम सेक्रेटरी की जानब से और IG पंजाब की जानब से तमाम बैरक्स में अब बुक्स रखी जाएँ। और ये 2-4 दिन पहले की बात है जब ये डायरेक्शन पास हुई है, तो इसमें 45,000 बुक्स जो हैं वो दी जा रही हैं। उसमें कोई डोनेट करना चाहता है तो उसको भी उन्होंने कहा है कि आप किताबें दे सकते हैं। लेकिन पूरी पंजाब की जेलों में जितनी बैरक्स हैं वहाँ सब में किताबें जो हैं वो हमने इस तरफ जाना था और हम सामने की तरफ आ गए। लेकिन चूँकि हम फैक्ट्री साइड पर जा रहे हैं और उस फैक्ट्री में ये आसिरान जो हैं, चूँकि कैद बामुशक्क़त कहा जाता है, उम्र कैद बामुशक्क़त, तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है आपको। सर फैक्ट्री में इस वक्त क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सेक्शंस हैं जहाँ पर काम हो रहा है? हाँ जी, यहाँ पे कारपेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्नीचर की जो है शॉप वो बन रही है। ये मेरे बिल्कुल सामने आप देखें कि ट्रेनिंग सेंटर कह लीजिए, फैक्ट्री कह लीजिए, जहाँ पर कारपेट्स, फर्नीचर तैयार हो रहा है। अब तो ये भी कहा जा रहा है सिविल सेक्रेटेरिएट के लिए फर्नीचर जो है वो यहाँ से तैयार होकर अब कोट लखपत जेल जो है वो प्रोवाइड। जी बिल्कुल, सिविल सेक्रेटेरिएट हो गया। उसके अलावा IG जो है बड़ा क्लास का फर्नीचर पड़ा होता है वहाँ पे। जी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, पहले जो कैदी काम करते थे तो उनको ना रमीशन मिलती थी, माफ़ियाँ मिलती थी सज़ा में। लेकिन अब फर्नीचर के जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको बाकायदा पे भी कर रहे हैं। सीनियर पहले एक कॉन्सेप्ट था ना लोगों का कि दिन और रात अलग-अलग गिने जाते हैं और जिस तरह से 25 साल का मतलब है 12.5 साल। उसमें ये नहीं होता, उसमें माफ़ियाँ होती हैं। अगर आप कैदी का कंडक्ट अच्छा है तो उसको माफ़ियाँ इतनी मिल जाती हैं, 150 से ऊपर दिन बनते हैं जो 1 साल में माफ़ी मिल सकती है। तो आपका कंडक्ट अच्छा हो, फिर एक आम माफ़ी मिलती है सदर पाकिस्तान की जानब से, फिर इस तरह गवर्नर साहब की जानब से, इसी तरह IG जेल कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी साहब कर सकते हैं, वो ऐलान किए जाते हैं। और फिर अपना जो कंडक्ट अच्छा है उसमें सुपरिटेंडेंट भी माफ़ी देते हैं। सर यहाँ से फर्नीचर तैयार हो के सिविल सेक्रेटेरिएट?
नहीं, जहाँ मर्जी जाए मुख्तलिफ जगहों हाई क्वालिटी का बनता है। नहीं इतनी हाई, अभी हम देख लेते हैं ना कितनी हाई क्वालिटी का बनता है। फिर यहाँ पे जो कारपेट बनते थे पहले, जब हम पहले आए थे तो वो वाली क्वालिटी और थी। अभी रिसेंट इन्होंने ऐड किए हैं न्यूजीलैंड की वूल, वो वाले जो कारपेट्स बनेंगे या क्लीन बनेंगे उनकी लाखों में रेट्स होंगे, मतलब एक कारपेट जो है वो लाखों में जाएगा। और इतनी हाई क्वालिटी का तैयार हो। ये अभी रिसेंट इन्होंने पैकेजेस माल में इसको नुमाइश पे भी डिस्प्ले किया है और ये इनका बड़ा अच्छा गया है और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। पहले तो था यहाँ पे फैक्ट्री में हमने देखा था कि कारपेट्स ही बनते थे, क्लीन बनते थे या छोटे मोटे काम होते थे। अब लेदर का काम हो रहा है, ये कुछ जेलों में बल्ब बन रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त जी, जबरदस्त। सर, इनकी टेफ्टा का आपने जिक्र किया, तो क्या बाकायदा जिन्होंने नहीं सीखा हुआ होता तो क्या उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनको कोर्स भी करवा दिया जाता है? जी, पर मंथ ये ना 3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें बाकायदा तौर पे जो टेफ्टा के जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, टीचर्स वो आते हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे असीरान हैं उनकी बाकायदा क्लासेस होती हैं। उसमें होम अप्लाइंसेस से रिलेटेड हो गया, उसके अलावा मोटर वाइंडिंग होगी, होंडा जो है ये कार से रिलेटेड जो मैकेनिक, वो यहाँ आके रेगुलरली क्या क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। मेरे पीछे आप देखें पूरा कारपेट जो है वो तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखें ये डिज़ाइन हाथ में पकड़ा हुआ है और उसी लिहाज से इसकी बुनाई की जा रही है। और यही न्यूजीलैंड की, जी, ये न्यूजीलैंड की वूल है और ये बड़ी कॉस्टली वूल है। लेकिन ये बड़ी बारीक बिनी से ये काम कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरती से काम करते हैं, नफासत के साथ। बड़ी नफासत के साथ। अप्रॉक्सीमेटली क्या कीमत बनती है इस एक कारपेट की? मोर देन ये लाखों में है जो कारपेट है ना ये। और मल्टी इसका भी इनको पे किया जा रहा है या इनको रिमिशन मिलती है? नहीं, इसमें रमीशंस मिल रही है, फिलहाल रमीशन मिल रही है। जब पे का जहाँ तक ताल्लुक है वो सिर्फ फर्नीचर है जो उसमें बाकायदगी से पे जो शुरू। नाज़रीन, यहाँ पर जो कैदी जो आसिरान काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? मैं 12 साल से यहाँ से। 12 साल से। 302 के? जी। 302। कितने साल रह गए आपके? 4 साल। 4 साल रह गए, मतलब 25 साल से जो माफिया मिलती हैं, जो सज़ा माफ़ होती है। जी। 1 साल में कितने दिन की सज़ा माफ़ हुई है अभी तक आपकी? 2 माह। 2 माह की 1 साल में? जी। और अब अगले 4 साल रह गए। जी। कारपेट जो तैयार कर रहे हैं आप, इसका कोर्स किया आपने टेफ्टा से? जी। यहीं पर सीखा आपने? यहीं पे सीखा। वैसे बाहर क्या करते थे 12 साल? बाहर खेती बाड़ी करता था मैं। खेती बाड़ी करते थे। ये क्या बता रहे हैं, ये आप क्या बता रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? मैं ये जो नक्शे पे जो नक्शा है ना, इस पे जो लिखा हुआ है, जो रंग लगा हुआ है, वो बता रहा हूँ उनको। ये कौन से कलर का धागा? जो उनसे कलर का वो धागा मैं बताऊंगा वही लगाएंगे। ये मैंने धागा बताना है इनको, इन्होंने लगाना है आगे। हुनर सीख लिया यहाँ आके आप? जी। अपने किए पे अफसोस है? जी। घर में इंतजार कर रहे हैं फैमिली वाले? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बच्चे कितने हैं? एक बेटा था मेरा। आता है मिलने? जी। महीने में 1 दफ़ा? जी। अब इंतज़ार है बाहर जाने का? हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे कि 12 साल ज़िंदगी के कैसे गुजरे यहाँ? बस ये कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जो मैं नहीं बता सकता, प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। नहीं, लेकिन जो 12 साल जेल में गुजरे, यहाँ के माहौल से कुछ तब्दीली आई है आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनालिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझाऊँ, दुनिया को समझाऊँ और दीन की ज़्यादा समझ आई है यहाँ। अच्छा, ये मैं असल में भी यही पूछना चाह रही थी और हमने ये बहुत सुना है सर, देखा है कि यहाँ से छूटने के बाद, यहाँ से जाने के बाद बहुत से कैदी दीन के बड़ा करीब। देखिए यहाँ पे टाइम मिल जाता है उनको। यहाँ पे एक काम ये मुशक्क़त तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है किए पे कि अगर मैं उस वक्त ये काम ना करता तो मुझे आज यहाँ पे 25 साल ना गुजारने पड़ते, मुझे 10 साल ना गुजारने पड़ते। तो बेसिकली ये लर्निंग भी है, इनकी इस्लाह की भी इंस्टीट्यूशन है। इस्लाह की भी इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। यहाँ पर भी एक कारपेट तैयार किया जा रहा है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके जी? ठीक है मैम। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? 13 साल। 13 साल हो गए। हाँ जी। कितने साल रह गए? 3 साल रह गए। 3 साल रह गए हाँ ने? जी। थोड़ा जिहा टाइम रह गया। हाँ जी। एक बड़ा टाइम ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। हाँ जी ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਲਿਆ। 302 ਦੇ कैदी? 302 ਦੇ कैदी। ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਰੀਦ ਕੇ। ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਤੋਂ? हाँ जी। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ? ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 12 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ हाँ जी। ਜਾਨ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ? हाँ जी है ये मैडम। खुशी है ने? हाँ जी। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी 6 बच्चे। 13 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਸਾਬਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਦਾ।
खाना शाना सही मिलता हाँ है, जी सही मिलता है। रोटी छोटी सही हाँ मिलती जी। है, हुनर भी सीख लिया, पहले की हाँ करदी जी। सी ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਪੇਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਪੇਟ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੀ- ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਕਾਰਪੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੁਆਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੁਤਮਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਚਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। कट्टी गई तो कट्टी गई। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आप देखें किस तरह से सर बड़े वो चाकू पकड़े हुए हैं, उस तरह से जो आलात हैं बेसिकली कारपेट तैयार करने के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इतना डिसिप्लिन है यहाँ पर। मेरा दूसरी दफ़ा का विजिट है यहाँ पे सही साहब, लेकिन इनकी टीम को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सलूट है। आज इतना डिसिप्लिन है कि किसी की कोई इजाज़त के बगैर आंख उठाकर नहीं नहीं, सिमर, इसमें एक चीज़ देखें ना कि खामोशी। एक और चीज़ देखें कि ये बहुत बड़ा सेटअप है। आज चूँकि शिफ्ट चेंज हो रही है तो इसलिए हाँ ये पूरा हॉल भरा आज हुआ पूरा होता हाल है। भरा होता है और हर बंदे के पास अब देखें ना कि वो कल्पा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जेल वालों ने इनको इस तरह रखा हुआ है कि ये कोई भी वायलेशन करेगा तो इनकी सजा रिमिशन बढ़ जाएगी। तो इनको सख्ती भी होगी। इसलिए ये डिसिप्लिन में रहते हैं कि इनकी जो माफियाँ हैं, ज़ाहिर है कि बंदा सर जेल कोई में तो टैक्टिक होगा ये डिसिप्लिन कायम करने का। ये मैं लास्ट टाइम भी जब शो करके गई थी ना, मैं यही सोचती रही थी कि कैदियों के हाथ में आप देखें शार्प आलात हैं जिससे वो कारपेट बना रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात, नज़र ऊपर उठाकर नहीं देख रहे, इधर उधर नहीं देख रहे। जी जी बिल्कुल, उसमें ये है ना, जेल हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट है उसमें यही है कि इनको डिसिप्लिन भी सिखाना है कि कैसे यहाँ पे रहना है। डिसिप्लिन आपको पता है इतना बड़ा सेटअप है, और अगर ये डिसिप्लिन के साथ ना आ रहे हैं तो ना सिर्फ काम, यहाँ पे काम ही नहीं हो सकेगा। और फिर ये देखें ये काम कर रहे हैं तो इनकी कंसंट्रेशन सिर्फ काम के, काम क्योंकि पे। इनको हम टारगेट देते हैं और टारगेट इनको पता है कि हमने ये आज कंप्लीट करना है, इसलिए खामोशी से अपना काम करते हैं टारगेट को। बिल्कुल सही, और यही वो तरीक़ेकार है जो डिसिप्लिन का बायस बनते हैं। अब हम फर्नीचर वाली साइड पर भी चलेंगे जी, जहाँ फर्नीचर तैयार किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि इस क्वालिटी का फर्नीचर तैयार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है कि सिर्फ सज़ा कम नहीं होती उन कैदियों की, उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, और वो जो हमारे सरकारी दफातर हैं खासतौर पर सिविल सेक्रेटरीट, वहाँ पर ये फर्नीचर जो है वो पहुँचाया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और आपको वहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक नए सेक्शन में एंटर हो गए हैं। ऐसा लग रहा होगा आपको मैं किसी कारपेट की फैक्ट्री में आ गई हूँ। ये कोई फैक्ट्री है जहाँ पर फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, ऑफिशियल फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, साइड टेबल्स, तमाम तरह का फर्नीचर। लेकिन ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये जेल है, ये कोट लखपत जेल है, जहाँ पर ये तमाम जो मेरे पीछे काम कर रहे हैं वो कैदी हैं, वो असीरान हैं जो यहाँ पर अपनी सज़ा काट रहे हैं। और मुख्तलिफ सेक्शंस इसके भी बने हुए हैं कामरान साहब के, साइड टेबल से लेकर सोफ़ास तक, कुर्सियों से लेकर कैबिनेट तक, यहाँ पर सब कुछ तैयार है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो फैक्ट्री है पूरा जो है ना फर्नीचर का एक सेक्शन है, और कंप्लीट जो है सेक्शन, इसमें यहाँ पे लकड़ी का काम देखें, ये सारा रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल को इसको फिर ये रिफाइंड शक्ल में, अच्छा, लकड़ी से काट के बिल्कुल ही रॉ मटेरियल से ये तमाम चीज़ें जी जो हैं बिल्कुल वो ऐसे ही है तैयार उसमें। की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये चेयर्स वगैरह बन रही हैं, इसमें सोफ़ास भी बन रहे हैं, रैक्स बन रहे हैं, टेबल्स बन रहे हैं, बेड्स बन रहे हैं। सर हमें कोई फाइन क्वालिटी का तैयार प्रोडक्ट भी दिखाएं जो यहाँ पर किसी असीर ने तैयार किया हो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, पॉलिश भी यहीं पर किया जाता है। पीछे लकड़ी के ढेर पड़े हुए हैं जिनको काट के बाकायदा ये सोफ़ास पड़े हुए हैं जी, जो सोफ़ास यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और हैवी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, बाकायदा प्रॉपर मशीनें हैं यहाँ पर, जो वुड कटिंग से लेकर शीट कटिंग तक, और हर तरह से उसको जो तैयार किया जाए वो चेयर्स तैयार दिखा देते हैं आपको उसमें। आए जी, आपको चेयर यहाँ पर जो फाइनल उसकी प्रोडक्ट तैयार है, जो उसकी आउटलुक है वो आपको दिखाते हैं। ये तैयारी के मराहिल में यहाँ पर ये पीछे कपड़ा लगाया जा रहा है। और रज़ाक भाई आप ज़रा इधर आएँ, आप ज़रा इस तरफ से आइए। ये तैयार है, ये चेयर तैयार होगी। आई एम श्योर इसकी पॉलिशिंग जो है वो कंप्लीट होगी।
बड़ी फाइन क्वालिटी की पॉलिश और जो उसकी मेकिंग है सर ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि किसी ऐसे शख्स ने बनाई हुई है जिसने खुद ही सीखा हो यहाँ पर और खुद ही से तैयार किया हो। बाकायदा ट्रेनिंग तो होती है आपको? हाँ जी, इसमें ये है कि यहाँ पे जो ट्रेंड किस्म के जो हैं कारीगर वो भी हैं, उनके साथ हेल्पर्स वो अलग हैं। ये टेबल्स पड़े हुए हैं सर? जी जी, ये टेबल्स हैं, ये साइड टेबल्स हैं। ये बेसिकली जो पुलिस है, महकमा पुलिस, उनकी तरफ से ऑर्डर्स आया है, उनके ऑर्डर के ऑर्डर बेस्ड फर्नीचर तैयार किया जाता है? फर्नीचर तैयार हो रहा है। आपको बाकायदा मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट से ही ऑर्डर आता है? जी बिल्कुल, ऐसे ही सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑर्डर है। ये पुलिस का है, हमारे पास जो CM जो हाउस है वो इंस्पेक्शन टीम है, उसका ऑर्डर भी आया हुआ है, वो भी तैयार हो रहा है। उसके सरकारी महकमों का यहाँ पे ऑर्डर्स है, वो पे करते हैं जेल को। इसमें एक आम जाहिर है वो तो खरीदते हैं ना फर्नीचर। सीमल पहले तो इनको रिमिशन मिलती थी, इसमें अब ये है कि 1000 रुपया जो है वो कारीगर को मिल रहा है, जो हेल्पर है उनको 500 रुपया पर डे मिल रहा है। पर डे मिल रहा है? जी पर डे। अच्छे वाले पैसे कमा रहे हैं पीछे वाले, ये अच्छी बात है सर। बाहर जाकर भी एक हुनर भी सीख लिया इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर चले गए। सोफ़ा जो यहाँ तैयार किया गया है बाकायदा वेलवेट के साथ, ये लकड़ी का कोई शीट का कोई उस तरह का सोफ़ा नहीं है और लकड़ी का सोफ़ा है जो हमारे दफातर में अक्सर पड़े हुए होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त मेक है, कोई धागा नहीं निकला हुआ, कहीं से कुछ ख़राब नहीं है। तो ये जो मैं सोफ़े पे बैठ गई हूँ ये आसिरान की तरफ से यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे जैसे आपको बताया ये रॉ मटेरियल आते हैं, लेकिन अब देखिए कंप्लीट इसकी कोशिश और इसकी कंप्लीशन तमाम इस जेल के अंदर क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है। यकीन जाने कि एक धागा कहीं से कोई फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब हाई क्वालिटी फर्नीचर यहाँ पे आए। बिल्कुल इसी तरह ही है। ये बाहर से जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट वो आते हैं, उनको देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब रेगुलरली विजिट करते हैं। फर्नीचर एग्जीबिशंस जो होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है हमारा कोट लखपत जेल या नहीं? जी अब ये शुरू होगा हमारा कल, ये जो है ना पैकेजेस मॉल वहाँ पे जा रही है डिस्प्ले के हवाले से, तो ये सारा ताकि प्राइवेट लोग जो हैं वो भी खरीदें और रेवेन्यू जो है उसमें डेफिनेटली जनरेट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो कैदी काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपको इस पूरी कोट लखपत जेल की इस फर्नीचर फैक्ट्री का विज़िट कराते हैं जहाँ पर कैदी जो हैं और ज़्यादातर कत्ल के कैदी हैं। यहाँ पर 302 के जुराम में कैदी जो मौजूद है यहाँ पर, वो आप ये देखें, ये मीडिया कैबिनेट है जिसमें बाकायदा शीट इस्तेमाल की गई है, दराज भी बन रहे हैं यहाँ पर, उसकी फिनिशिंग तक का काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ दराज की जो स्लैब्स हैं उनकी बफिंग भी की जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ कुछ बेड का सामान भी पड़ा हुआ है जिसको तैयार किया जाता है। ये कैबिनेट्स जो हैं इसका लगता है कि यहाँ पर ऑर्डर आया हुआ है और इसको जो है यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि वहाँ पर वो कुछ सोफ़ास के वुड कट्स जो हैं वो रखे हुए हैं कि उस लकड़ी से यहाँ तक ये का सफ़र और फिर उसके बाद उसकी पॉलिश और फिर उसकी पैडिंग और उसकी पोशिश तक का काम कंप्लीट करके विद कुशन्स जो है वो सोफ़ास तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये ज़्यादातर जैसे मैंने कहा 302 के कैदी हैं, कत्ल के कैदी हैं और हाथ में आरे पकड़ कर यहाँ काम कर रहे हैं। तो कोट लखपत जेल और जेल की जितनी भी इंतज़ामिया और पुलिस है ना, उनको भी सलाम है कि कैसे उन्होंने जेलों में डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपकी? कितने साल तो इतने? 6 साल हो गए ने। 6 साल हो गए ने? कितने साल रह गए ने? अल्लाह नूं पता है कितने साल रह गए। कितने साल की सज़ा हुई सी? 25 साल उम्र कैद। हाँ जी। 302? हाँ जी। कित्थों दे हो? शादरे मोड़ दा। शादरे मोड़ दा। घर वाले मिलन आंदे ने? हाँ जी आंदे ने। महीने च एक बारी? एक बारी। कौन कौन है घर? बहन भाई ने। शादी नहीं हुई सी? नहीं। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ। 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। तो कुरान पाक नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा गया। ये मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा है कि हम सही साहब आपकी भी ये रिपोर्ट देखते हैं और हमें ये पता भी है कि बहुत से यहाँ पर जो मुजरिम हैं, जो कैदी हैं, जो आसिरान हैं, उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा होता और वो यहाँ से अक्सर हाफिज़ कुरान बनकर भी बाहर निकलते हैं। कुरान पढ़ना तो बिल्कुल रूटीन का एक मैटर बन गया कि सभी पढ़ रहे होते हैं क्योंकि आप लोग उसको करते हैं, लेकिन हाफिज़ कुरान भी बन जाते हैं। उस पर रिमिशन ज़्यादा मिलती है, रिमिशन ज़्यादा उस पर रिमिशन ज़्यादा मिलती है। फिर एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है, आप देखें सियासतदान जब जेल में आते हैं तो जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं ये इसने जेल काटी, ये मंजा हुआ सियासतदान है। उसको वक्त मिलता है, जब आप फील्ड में होते हैं आपको लोग मिलते हैं, आप अपने हल्के में जाते हैं, आपके पास वक्त नहीं होता। यहाँ पे आपके पास बुक्स होती हैं, आपका किताबें पढ़ के। लेकिन सही साहब हर कोई सीखता नहीं है, हर कोई सीखता नहीं है। यहाँ पर रिपीट ऑफेंडर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, जो मैं गारंटी से कह सकती हूँ। यहाँ पे ना बहुत थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख के जाते हैं, कोई हुनर सीख के जाता है या दीनी तालीमात हासिल कर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, वो वैसे तो सर रिपीटर्स होते हैं जो एक दफ़ा सज़ा काट के गया, चाहे कितनी सालों की काट के गया, वो दोबारा भी आया। हाँ जी, इसमें यही है कि काफ़ी हैं यहाँ पे, उनको जेल बर्ड्स भी कहते हैं, रिपीटर भी कह लें आप, क्योंकि एक दफ़ा जाते हैं जुर्म करते हैं लेकिन इस्लाह नहीं होती उनकी, दोबारा फिर आ जाते हैं। बदकिस्मती है वही सही साहब वाली बात ना कि माइंडसेट ही उनका वो रह जाता है। यहाँ पर आप देखें ये पीछे एक नौजवान, अच्छा मुझे नौजवानों पर भी बड़ा वो अफसोस होता है कि अपनी भरी जवानी में, अपनी यूथ में, जहाँ वो अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकते थे, वो यहाँ पर कैद काट रहे हैं। तो ये इनकी तरफ मैं जाना चाहूँगी ज़रा। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, कितने सालों से हैं यहाँ पर? 5 साल हो गए। 5 साल होने वाले हैं। होने वाले। 302 जी। लाहौर से ताल्लुक़ है? जी, रायमंड मक्का से। रायमंड मक्का से। कैसे गुजरे यहाँ पे 5 साल? शादीशुदा? जी। बच्चे हैं? 2 बेटियाँ। 2 बेटी हैं? जी। मिलने आते? और अभी तो बहुत साल पड़े हैं। नहीं, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जल्दी। क्लियर कैसे क्लियर हो जाएगा? ये हाई कोर्ट में अपील की हुई है हमने, तो सारा फेक है, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर। अल्लाह मियाँ इंसाफ करे जी, अल्लाह मियाँ सबके लिए इंसाफ करे, सबसे ज़रूरी बात ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से हैं यहाँ पर? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। कितने साल रह गए? 11 साल रह गए। हिसाब रखा हुआ होता है जी? दिन गुजर रहे होते हैं गिन गिन के? जी ऐसे ही है। घर वाले मिलने आते हैं? आते हैं। कितने, कौन कौन लोग हैं फैमिली में? फैमिली में अम्मी अबू नहीं है तो बाकी सब है। बीवी बच्चे? जी है। आते हैं मिलने? हाँ। वीडियो कॉल पे बात हुई है उनसे? नहीं, मुझे दूसरी होती है मेरी पीसीओ पे। पीसीओ पे कॉल पे बात होती है? मैं भी करके आया हूँ। हफ्ते में कितने मिनट मिलते हैं? 40 मिनट मिलते हैं। 40 मिनट मिलते हैं। उसका हिसाब रखा होता है, आज 10 मिनट कर ली, 10 मिनट कल कर बस ऐसे ही कोई तरतीब होती है अपनी, फिर 2 बार करना होता है हफ्ते में। अच्छा, तो उसी में गुजारा, सारा टाइम गुजारना होता है। 11 साल रह गए हैं। 11 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। आप 2 दिन कभी सोचिए कि आपको घर वालों से दूर, घर से दूर, मोबाइल फ़ोन ख़ास तौर पर से दूर, ज़िंदगी की फ्रीडम, आज़ादी से दूर कहीं रहना पड़े कैद में, तो कैसे आपका गुजारा होगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं कि उनका टाइम गुजारने के लिए, उनको बेहतर फैसिलिटीज़ देने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और मैं ख़ुद भी अक्सर हैरान हो जाती हूँ कि जेल में इस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है कि उनका टाइम गुजारने के लिए उनको बिज़ी रखा जा रहा है। उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, ये पीछे जो मैं खड़ी थी यहाँ, ये बास्केटबॉल है जो शायद वो कभी टीम हो और खेलते हों। गार्डनिंग की टीम अलग है यहाँ पर जिनको असाइन किया होता है, उन्होंने वो काम करना है। किचन टीम अलग है। जितना मर्ज़ी उनको मसरूफ़ रख लें, किताबें दे दें, पिंजरा सोने का भी हो वो पिंजरा ही होता है, वो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो ये मत सोचिए कि आपने जुर्म कर लिया तो फैसिलिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आप यकीन जानिए कि ये नफ्सियाती तौर पर इतना बड़ा बोझ होता है। और मैं जब उनसे बात कर रही हूँ ना, कामरान साहब, यकीन करें मुझे थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है और मुझे एक कैद सी महसूस हो रही है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे शो रिकॉर्ड करने आई हूँ मेरा मोबाइल बाहर पड़ा हुआ है। आजकल का तो दौर ऐसा है कि आपका मोबाइल के बगैर ही गुजारा नहीं है, घर वालों के बगैर गुजारा, बच्चों के, मतलब वो उस नौजवान की 2 बेटियाँ हैं जिसको छोड़ के वो 302 में यहाँ है। तो ये कोई बहुत, हम इसको बड़ा हाईलाइट करके कुछ अच्छी चीज़ नहीं दिखा रहे, सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि सोने का पिंजरा भी हो तो वो पिंजरा ही रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे आने वाले जो असीरान हैं उनको भी यही करना चाहिए। देखिए ये इस्लाह की जगह है, बेसिकली लर्निंग की जगह है। इस्लाह, जितना बंदा बेहतर हो सके और जो गलतियाँ की हैं उससे सीख सके
उतना ही अच्छा उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल सही जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ये यहाँ पर कुछ नई मशीनरी जो है वो रखी गई है जिसे अब अनलोड किया जाएगा, और मुझे बताया गया है कि एक और एक्टिविटी यहाँ पर वोकेशनल एक्टिविटी शुरू की जाने लगी है कैदियों के लिए, कि यहाँ पर टफ़ टाइल्स बनाई जाएंगी। वो टफ़ टाइल्स जिनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होती हैं कमर्शियली, तो वो भी यहाँ से पर ऑर्डर जो है वो तैयार की जाएंगी। तो सर क्या बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी उनको यहाँ पर कैदियों को कि वो अब ये वाला काम सीखें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं बाहर से आएंगे और कैदियों को बाकायदा ट्रेन करेंगे। तो उस हवाले से अभी ये जो मशीनरी आई है अभी उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, उसकी प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन के लिए जारी है। तो ये 2 या 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही सर, क्या वजह है कि करंट गवर्नमेंट जो है उसका बड़ा फोकस नज़र आ रहा है जेल के ऊपर, और बजट भी उनको प्रॉपर मिल रहा है जो पहले कभी शायद उस तरह से प्रॉपर और पूरा नहीं मिला करता था। नई एक्टिविटीज़, वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो रही हैं। हमने देखा है कि अभी जेल के लिए आप ही की खबर थी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं कि जो कैदियों से मुलाकात के लिए यहाँ आ रहे हैं उनको पैदल चल के ऑल द वे अंदर जेल में ना आना पड़े। तो ये जिस क्या बंदे ने अभी आप अंदर रह के 10 मिनट हमने बात की है कैदियों से, हमें दम घुटना शुरू हो गया, फिर आपको एहसास हो रहा है कि इनके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट में जो हमारी CM साहब हैं वो भी इसी जेल में रह के गई हैं। CM साहिबा भी रह के, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे रह के गए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी, एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा साहब भी यहाँ पे रह गए हैं। तो जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सकता था प्रिजन डिपार्टमेंट को वो किया गया, मैक्सिमम फंडिंग की गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिसमें कैदियों का मेन्यू जो है वो अपग्रेड किया गया, वीडियो कॉल लॉन्च की गई, ये निगरान सेटअप में की गई। और इसके साथ साथ डाइटरी का बहुत बड़ा इशू था, उसमें हर साल अरबों रुपए के फंड जो थे वो पेंडिंग थे, जो PDM की गवर्नमेंट ने आते ही वो सारा क्लियर किए। तो मेरा ख्याल है आपके जो हुक्मरान हैं वो इस जेल में रह के गए हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि यहाँ पे कैदियों को किन किन मसाइल का सामना है। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहब अभी इस पर बड़ा फोकस कर रही हैं। उनका विजिट भी था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का भी यहाँ पे विजिट हुआ है, शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है और चीज़ों को अपग्रेड भी किया जा रहा है और कैदियों को फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा। अभी भी यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल जो अरेस्ट हैं उनके कुछ लोग यहाँ पर हैं अभी भी। अभी सिर्फ मरियम यास्मीन राशिद साहब हैं या और एक आदि कोई इस तरह की सेलिब्रिटी हो। को मुलाकात की इजाज़त बिल्कुल आज पर SOPs हर बंदे को होती है, जो कहता है वो झूठ बोलता है। आप देखें ना, जो हमारे वो इनके बानी PTI हैं उनके साथ मुलाकातें होती हैं तो बातें बाहर आती हैं, बिल्कुल कहने की हद तक है कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा, मुलाकात के लिए कोई रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप किस कैटेगरी के असीर हैं, किस कैटेगरी में आपको यहाँ रखा गया है, जो SOP सबके लिए है वही फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, हफ्ते में 40 मिनट आपको कॉल की बात की इजाज़त दी जाएगी, वीडियो कॉल के लिए एक अलग टाइम है, और फिर आपको मुलाकात के लिए महीने में एक दफ़ा आप मुलाकात कर सकते हैं या हफ्ते में एक दफ़ा। आप देखिए ना, चीज़ों को इस तरह हाइप दी जाती है कि ये जो लोग होते हैं ये चाहते हैं कि हम जब मुलाकात करें तो हमारी सारी फैमिली, हमारे दोस्त मिलने आए। अब SOPs को फॉलो करें, आपने कोई वायलेशन सर कितने लोग किसी भी कैदी के लिए, चलें हम इसको इन जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं और किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालूंगी मैं आपको कोई ऐसा कमेंट लेकर, लेकिन एक कैदी को मुलाकात के लिए कितने लोग हैं जो एट अ टाइम मुलाकात के लिए आ सकते हैं, और क्या शराइत भी हैं, क्या दोस्त अहबाब आ सकते हैं या ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है? उसमें ये है कि ना ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जब माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे ये हैं, उसके अलावा काउंसलर एक्सेस में उसके जो लॉयर्स हैं वो आ सकते हैं मिलने के लिए, तो ये तो मिल सकते हैं आराम से। कोई दोस्त मिलने आना चाहे, उसमें कोई दोस्त ब्लड रिलेशन नहीं है और मुलाकात करने के लिए आना चाहे, उसमें ये दोस्त जो कज़न्स हैं उसके भतीजे हैं, चचा हैं, उस वाले से वो भी उससे मुलाकात कर सकते हैं। देखिए ना सीमा, मुझे याद है कि मैंने एक खबर यहाँ पे दी थी जब मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो उनको जेल की यानी जिस बैरक में रखा गया था, वो बैरक आपने देखी हुई है, उसकी सफाई का हुक्म दिया गया था चूँकि कैद बामुशक्कत थी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं ना, अगर
इस तरह का कोई कैदी है, कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर है, तो उसके साथ कोई बदतमीज़ी कर देता है तो वो बाहर जाके बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और जेल हुकाम की जो सारी मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाता है। और ख़ास तौर पर इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जब सही साहब यहाँ रहती है ना, सियासी ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें तो उनकी सिक्योरिटी का एक अलग, यही मैं कहने लगा था कि मुलाकात पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको वो पर्सनैलिटी नहीं मिलना चाह रही और वो आ जाए तो फिर वो जेल हुकाम के ऊपर उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं। और कैदी की इजाज़त के बगैर भी कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। ये वाला SOP भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम जा रहे हैं जी PCO वाली साइट पर, जहाँ बाकायदा फ़ोन्स और अब स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड हैं जिनके ज़रिए ये कैदी जो हैं वो वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो उस तरफ ये चलते हैं आप। PCO का एरिया है जी, जो कि आसिरान यानी कि कैदी हवालाती अपने रिश्तेदारों और से जो है वो बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए भी। कामरान साहब, मैं चाहूँगी कि हम ज़रा अंदर से भी दिखाएं कि यहाँ पर कुछ कैदी मौजूद हैं जिनको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, जिनको पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में जी, पूरे हफ्ते में यहाँ पे 40 मिनट मिलते हैं। बात कर सकते हैं। बेसिकली इनको 5 नंबर्स अलाउ करते हैं जो उनके रिलेटिव्स के हैं। इसमें माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे। उसके अलावा 6वां नंबर जो है वो काउंसलर जो वकील हैं उनके साथ ये बात कर सकते हैं। ये 20-20 मिनट के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन होते हैं। एक दफ़ा में 20 मिनट बात करें और फिर 2-3 दिन बाद 20 मिनट बात करें और पूरे हफ्ते के बाद दोबारा आपको 40 मिनट। जी, इसी तरह बिल्कुल। और वीडियो कॉल किस तरह से हो सकेगी? ये यहाँ पे जो सेट्स हैं इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों की फैसिलिटी है। अच्छा, ऐसे ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये जो, हाँ, वहाँ पे तो बात हो रही है। यहाँ ये देखिए कि ये जो सेट है ये अभी चल नहीं रहा क्योंकि फंक्शनल नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर स्क्रीन्स हैं बाकायदा, जिस पे अगर जो चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल टाइप जो है वो यहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल। वाहिकीन है उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन और वहाँ पे वो ऐप के थ्रू ये मोबाइल चल रहा है, ये फ़ोन सेट जो है वो चल रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जहाँ पर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और अपने घर वालों से। वो भी 40 मिनट है जी, वो आपकी चॉइस है कि अगर आप वीडियो कॉल 40-20 मिनट की करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल जी, इनकी अपनी चॉइस है। अगर वीडियो करना है वीडियो और अगर ऑडियो तो ऑडियो। यहाँ बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। ये लॉग रूम भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये लॉग रूम है जहाँ पर उन लोगों के कंट्रोल रूम है। इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज़ मौजूद है। रिकॉर्डिंग भी की जाती है। बाद में कभी चेकिंग की गई है कि सुना गया हो कि क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हम सबको पता होता है, कॉन्शियस होते हैं कि कोई गैर ज़रूरी कोई वायलेशन हुई है वो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें आमतौर पर ये बड़े कॉन्शियस होते हैं। कभी कोई पकड़ा गया वैसे? हाँ, नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। सर ताड़ा डर बड़ा है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जो डिसिप्लिन मैं देख रही हूँ, जिस तरह से यहाँ पर प्रॉपरली हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है और उन अफराद के ज़रिए ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराई जा रही हैं, डिसिप्लिन दिखाया जा रहा है, जो मुआशरे के सबसे ख़राब तरीन, सबसे जिसे कहते हैं ना कि मुजरिम और जराइम करने वाले लोग, उनको आपने डिसिप्लिन सिखा दिया। सर ताड़ा बहुत रोब है। ये जेल पुलिस का ना ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये मैं उनको बिल्कुल देना चाहूँगी कि ये सिस्टम अगर इंटैक्ट ना हो तो हमारे यहाँ पर जेलों की जो सूरत हाल है ना वो आपको इतनी ज़बरदस्त नज़र ना आए। आप लोगों ने ये सिस्टम इंटैक्ट करके रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके एक बंदे के पीछे 10-10, 12-12 थानों की पुलिस लगी रही है और यहाँ पे कई ऐसे हज़ार लोग हैं जो इस तरह के फिर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ये हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ हो रही है। तो और सर यहाँ पर जो कैदी हैं, अभी आप मुझे ब्रेक में सर बता भी रहे थे कि सिर्फ एक कत्ल, 2 कत्ल वाले नहीं, 7 कत्ल वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनको कई साल तक जो है वो सज़ा, मतलब उम्र कैद भी 2-3 दफ़ा हुई है। वो वाले कैदी भी होते हैं ना कि काफ़ी दफ़ा अगर आपने एक से ज़्यादा जुर्म किया हुआ है या संगीन जराइम और इंटेंशंस हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बेसिकली अदालतों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर एक शख्स को 2 मरतबा 25-25 साल सज़ा है तो जज साहब अगर उसको 25 को कंसेक्टिव कर दें तो इसका मतलब है 25 साल ख़त्म होने के बाद दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर दोनों सज़ाएँ इकट्ठी हैं दैन इट मीन्स कि अगर उसको 75 साल भी सज़ा है 3 तो उसमें ये 25 साल ही उसकी कंसीडर होंगी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मुलाकाती हैं जो यहाँ पर मुलाकात के लिए आए हुए हैं। ये वो लोग हैं? नहीं, ये कैदी हैं। ये कैदी हैं जी, ये कैदी हैं। इसी तरह ये मुलाकात का आज का दिन है। हाँ, ये मुलाकात के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये हमारा एक पर्चा है, यहाँ पे
रिटन फॉर्म में आएगा अंदर से, वहाँ पे इनके नाम पुकारे जाएंगे। और इन्होंने पहले से बताया होता है कि मुलाकाती आएंगे या किस तरह से, सिस्टम कैसे चलता है इनका? जी यहाँ पे बैच वाइज सिस्टम है, यहाँ पे दिन ग्रुप्स बने हुए हैं। जी मुख्तस किए हुए दिन। मिसाल है आज अगर हैं चोरी डकैती या कत्ल वाले हैं, इसी तरह सजाए मौत जो हो गई है उनका दिन अलग है, और फीमेल्स का जो है वो दिन अलग है। तो फिर कैदियों के मैंने देखा यूनिफॉर्म तो तकरीबन सेम है, एक जैसे हैं, जिसमें उन्होंने ये खाकी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जूते सबके बड़े डिफरेंट है। ये कहाँ से आ रहे हैं, घर वाले देके जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये घर वाले जूते देके जाते हैं। जी 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 जी। जो सजा जिनको होगी है आप देखिए उनका ब्राउन है, उनका ब्राउन। जो सजा जिनको नहीं, उनके कपड़े जो है ना ब्राउन नहीं होंगे, वो कलर्ड कपड़ों में होंगे। बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ ज़रा हम वेटिंग शेड भी दिखा दें जहाँ पर मुलाकात के लिए इस वक्त लोग मौजूद हैं, और ये जो साइड पर बैठे हुए हैं ये भी यहाँ पर कैद में हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये नए आए हैं कि जब नए आते हैं तो इनकी सर्च होती है, सर्च करने के बाद फिर इनमें से कोई कैदी है जिसको सज़ा हुई हो? नहीं अभी कैदी नहीं, ये सारे नए हैं, नए आए, अभी अंडर ट्रायल आए। नाज़रीन अब हम उस वेटिंग एरिया में आ गए हैं जहाँ पर मुलाकाती जो रिश्तेदार, जो भी फैमिली मेम्बर्स आपसे कैदियों से मुलाकात के लिए आते हैं वो पहले यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, काउंटर पे इंदराज कराते हैं। यहाँ पर आप देखें ये पूरी क्यूज़ लगी हुई है पीछे। जो भी कोई सामान लाया है इन कैदियों के लिए उनको सामान लाने की इजाज़त भी होती है, लेकिन बाकायदा उसकी चेकिंग के बाद, बाकायदा उसकी एंट्री के बाद ये इजाज़त दी जाती है। और सर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मार्बल लगा हुआ, कुर्सियाँ लगी हुई, एक वेटिंग रूम यहाँ पे बनाया गया, पहले नहीं था ये। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ये रेनोवेट हुआ है बेसिकली। यहाँ पे आप जो असीरान से मुलाकात करने के लिए उनके लवाहिकीन आते हैं वो इनको वेटिंग एरिया यहाँ पे वेट करते हैं, लेकिन उसमें वेट के साथ यहाँ पे जो काउंटर्स बनाए हैं अलहदा, जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन होती है यानी मुलाकात का इंदराज, उसके साथ जो अगले 2 काउंटर्स है उसमें उनके जो सामान लेके आते हैं, सामान की आफ्टर सर्च वो रजिस्ट्रेशन जो उसकी होती है। यहाँ से ख़रीदारी भी हो सकती है? जी जी ये यूटिलिटी स्टोर है, ये गवर्नमेंट ने उनके लिए फैसिलिटी दी है कि जो बाहर वाले हैं अगर वो कोई सामान अंदर भेजना चाहें तो यहाँ से ख़रीद के वो अंदर भिजवा सकते हैं। और उसका बाकायदा रेट लिस्ट जो है वो भी लिखा हुआ है कि घर वाले पैसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये यहाँ से जो लग्जरी सामान जो शायद अंदर उस तरह से ऑनलाइन पेमेंट है सारी के, ऑनलाइन पेमेंट पंजाब बैंक में सारे कैदियों के अकाउंट बने हुए हैं, वहाँ पे आपकी पेमेंट आती है, वहीं से डिडक्शन होती है, ऑर्डर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब जो कोई भी आए असीरान यहाँ पे पंजाब बैंक के थ्रू ये अपने जो पैसे हैं वो पंजाब बैंक में जमा करवाते हैं ऑनलाइन के थ्रू, और फिर यहाँ से बाहर वाले भी ले सकते हैं और अंदर वाले जो हैं वो डिमांड लिखवा के यूटिलिटी स्टोर के थ्रू वो ले सकते हैं, उनके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। जी और अभी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और पूरे जेल का आपने हमें विज़िट कराया। और आप देखें यहाँ पर मेरे साथ नॉर्मल जो कैदी मौजूद है यहाँ पर, उनसे मुलाकात के लिए तो लोग आए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे सियासी शख्सियात के चेहरे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर सियासी लोग कैद में हैं उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है। वो मुलाकात का दिन है, हाँ वो सियासी चेहरे बहुत नज़र आ रहे हैं। हर जुर्म की एक दिन मुलाकात मखसूस होती है, तो आज ये वाला जो लोग हैं इनकी मुलाकात मखसूस। साई साहब फिर आपकी वो वाली बात बिल्कुल सही हो गई कि ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा ज़्यादा नज़र आता है कि सियासी कैदियों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर सबको अपने प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात की इजाज़त भी दी जा रही है। में गई आपने देखा वहाँ पे लोग बैठे मुलाकात कर रहे थे। मेरी खुद मुलाकात हुई है बहुत सी सियासी शख्सियात से, टीवी पर वो नहीं आना चाह रहे थे तो हमने उनको नहीं कवर किया। उसमें ये बात है प्रोपेगेंडा ज़्यादा किया जाता है, मुलाकात जिस तरह SOPs हैं होनी चाहिए और कर रहे हैं सारे लोग। बहरहाल जी सेंट्रल जेल में आपको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, आपका कैसे ख्याल रखा जा रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ये सारी हमने आपको दिखाई। और फुटेज में भी आप देखिएगा कि कुछ सियासी चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं और सियासी लोगों से मुलाकात के लिए आए हैं। मैं आपको सेट का दूसरा हिस्सा भी दिखाना चाहूँगी, उस तरफ भी अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने जब मुलाकात करनी है यहाँ पर तो अंदर से जब कॉल आएगी, जब टाइम आएगा तो उसके बाद उनकी मुलाकात होगी। बेसिकली ये ख़वातीन की साइड है जहाँ पर ख़वातीन जो जी जी बिल्कुल यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, मेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन। मेल सेक्शन का आपको विज़िट करवाया, ये सामने फीमेल सेक्शन और फीमेल सेक्शन यहाँ पे आके अपनी इसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सामान की जो सर्च है वो करवाते हैं। और यहाँ पे भी एक बाकायदा काउंटर मौजूद है जहाँ सामान रखा हुआ है और वही सामान का आपको इंदराज कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं जो इस वक्त मुलाकात के लिए आए हुए हैं और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि सलमान राजा साहब। सीमल ये देखें यहाँ पे, वो देखें बहुत सारी फैमिली नहीं, वो बहुत सारे यहाँ पे कैदीज हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे गद्दे भी पड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान है जो उन्होंने ख़रीदा है, वो अंदर जा रहा है, यहीं से खरीदा है। हाँ यहीं से ख़रीदा है। एक अजीब सा प्रोपेगेंडा किया जाता है। आपको पता है एक दफ़ा एक इस तरह की हवा बनाई गई कि ख़वातीन कैदियों के साथ जो है वो बड़ा अजीब सलूक रखा गया
उस पर बाकायदा एक टीम आई, फिर यहाँ पे लोगों से बात की गई और मुलाकात की गई, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी। बेसिकली आप ठीक है, आपका जब दौर था तो आपने लोगों को जिस तरह अपने दौरे हुकूमत में पाबंद सलासल किया और उनके साथ जिस तरह का ठीक है। ये मेरे पीछे सही साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पीछे बड़ा सामान पड़ा हुआ है जो इस वक्त इंदराज कराया जा रहा है, गद्दे भी हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि ये सामान किसकी तरफ जा रहा है, मैंने उनकी फैमिली को बिल्कुल पहचान लिया। बहरहाल जी, हम चूँकि सेंट्रल जेल पर उनकी कस्टडी केयर और किस तरह से डिसिप्लिन यहाँ पर दिखाया जाता है वो आपको दिखा रहे थे। और नाज़रीन, सेंट्रल जेल के इस पूरे विज़िट के साथ जो हमने आपको कराया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईजी जेल खानाजात मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब के दफ्तर में, और उनसे हम बात करेंगे कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इतनी अपग्रेडेशन, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं और इतना ज़्यादा फोकस जो है वो जेलों पर किया जा रहा है कि जो साल हर साल से प्रोजेक्ट्स और चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहीं वो अब ना सिर्फ अप्रूव हो रही हैं बल्कि बड़े तेज़ी से इसके ऊपर काम भी हो रहा है। ये उनकी अनथक मेहनत और कोशिशें हैं जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आईजी साहब। सर, क्या हाल है आपके? सर, ये जो मैं अभी जिक्र कर रही थी, ये मैं अपने पूरे 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग के दौरान देखती आई कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनकी कमी लगती थी, जो फ़ाइल के ऊपर फ़ाइल पड़ी रहती थी कि अब ये हमें प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन अप्रूवल्स के अंदर, फ़ंड के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, ख़ास तौर पर पिछले करीबन 1-1.5 साल से अगर हम कहें, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, बहुत ज़्यादा अपडेशन हो गई, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस करा दी गई। ये एकदम से क्या मतलब, व्हाट्स द विजन बिहाइंड इट? जिसमें ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये शुरू में जब टेक ओवर किया गवर्नमेंट ने, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली और उसमें पूरी ब्रीफिंग हुई सारे डिपार्टमेंट की। जो पहले हमने इनिशिएटिव निगरान दौर में लिए थे वो भी डिस्कस हुए, तो आगे हमारा जो प्लान था वो भी डिस्कस हुआ। तो उसमें फिर चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं हमारे और सेक्रेटरी होम एंड रूरल मैनेजर साहब, ये सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि हमने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स काफ़ी करने हैं। पिछले 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म पे काम कर रहे थे, जिसमें नई जेलें बन रही थी, नए टावर बन रहे थे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे थे, इस तरह के काम हो रहे थे, PCO लग रहे थे, उसमें जैमत लग रहे थे। तो फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब सॉफ्ट रिफॉर्म जो है ना, जिस काम के लिए हमने हार्डवेयर रिफॉर्म किए हैं उनको अब मंतकी जो इनकी जो टारगेट है वो तो कैदियों की जो है बेहतरी है, तो उस पर फिर काम शुरू हुआ और उसमें मतलब एक बाकायदा स्ट्रेटजी के तहत जो है वो हमने 50 पॉइंट एजेंडा जो है वो अप्रूव हुआ और फिर हमने इस पर काम शुरू किया, जिसमें सर फहरिस्त था कि स्किल डेवलपमेंट जो है प्रिजनर्स के लिए वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने फिर ये अभी कोट लखपत में जैसे आपने देखा है नए इनिशिएटिव लिए, फर्नीचर वर्कशॉप बनी है, वहाँ पे टफ टाइल का काम शुरू हुआ है और टेफ्टा की क्लासेज हैं, ख़वातीन के लिए ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग क्लास है, टेलरिंग की ट्रेनिंग क्लास है। इसी तरह हमने बाथ सोप बनाने का कारखाना लगाया शाहपुर जेल में, सरगोदा में बल्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई है, शाहपुर में शेखुपुरा में बल्ब लगा रहे हैं, गुजरावाला में बर्तन बनाने का यूनिट हमने लगाया मेलामाइन के, सियालकोट में फुटबॉल स्टिचिंग ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद है, वो काम शुरू किया है। डिटर्जेंट बना रहे हैं हम जो है वो मुल्तान सेंट्रल जेल में, और लेदर शूज़ हम बना रहे हैं कसूर जेल में, और 4 जेलों में मज़ीद कारखाने लगा रहे हैं। तो ये हमने फिर बड़ी तेज़ी से इन चीज़ों पे काम किया और गवर्नमेंट ने हमें पूरा सपोर्ट किया। खासतौर पर हमारे सेक्रेटरी साहब जो है वो बड़े विजनरी, इस हवाले से उनकी अप्रोच है कि वो बड़ी तेज़ी से काम करने को जो है ना वो तरजीह देते हैं, और हमने भी फिर पूरी तरह यकसू होकर पूरी टीम वर्क के साथ हर जेल पे ये काम शुरू किया। तो मकसद ये है कि कैदियों को जो है वो जेल में जो उनका वक्त है वो जो गुजरे अच्छा गुजरे, और दूसरा वो कुछ लर्न करें और बाहर जाके उनके काम आए। बिल्कुल, ये चीज़ है। इसके अलावा फिर ये कि जेल के अंदर जो फारग टाइम था उसके लिए हमने लाइब्रेरी के लिए 40,000 नई किताबें और 1,000 रैक जो है वो बनाए हैं, और हर बारक में एक रैक रख रहे हैं, बजाय इसके कि सेंट्रल लाइब्रेरी बनाए तो कैदियों को 24 घंटे किताबें उनकी बैरक में मौजूद हो, वो पढ़ सकें, और उससे बंदे में बसीरत विजन आता है, बंदे में एक सोच में तब्दीली आती है।
काफ़ी टाइम होता है कैदियों के पास, वो काम कर रहे हैं। फिर यूटिलिटी स्टोर हमने बना दिए हैं, जी वीडियो कॉल, वेटिंग एरिया सर लाहौर कोट लखपत का बड़ा ज़बरदस्त रेनोवेट हुआ है, कंडीशन कर दी है वेटिंग एरिया, टफ टाइलिंग करवा दी है और उसमें जो मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगे हैं जी। ये 12 जेलों में ये रिवैम्पिंग प्लान चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इनका मकसद ये है कि कैदियों की एक तो लिविंग कंडीशंस को बेहतर किया जाए। हेल्थ का पूरा महकमा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले अस्पताल कर दिए जेलों के बाद। 5-5 डॉक्टर हैं, पहले हमारे पास एक डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ पहले हमें 3-4 करोड़ की मिलती थी, अब 9-10 करोड़ की दवाई मिलती है और 10 लाख रुपया एट ए टाइम जो है वो परचेज कमेटी के पास मौजूद है, जेल की जो हेल्थ रिफॉर्म कमेटी है, कि वो अचानक अगर कोई एमरजेंसी मेडिसिन चाहिए तो वो खरीद सकते हैं। सही। तो मतलब ये सारा ओवरऑल जो है ना सिनेरियो हमने इस तरीके से डेवलप किया और इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। और बड़ा सोच के इसके ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब हर चीज़ का सारा बड़ा एक एंगल भी निकल रहा है और एक प्लान तरीके से चीज़ों को जो है वो आगे लेकर। जी वो ये है ना कि इसमें पहले पूरी प्लानिंग हुई है, पूरी डिस्कशन हुई है और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो सस्टेनेबल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्ज करें बर्तन बना रहे हैं तो हमारी जेलों में बड़ी रिक्वायरमेंट है, बल्ब बना रहे हैं तो हमें 25-30 हज़ार बल्ब है हमारे पूरे पंजाब में, सारी जेलों में जो राउंड दी क्लॉक जो वो चलते हैं, तो हमें अपनी ही ज़रूरत जो है ना पूरी होती है। 25 हज़ार बल्ब साबुन के जो पीस है वो बनाते हैं, वो प्रिजनर्स के लिए बनाते हैं। इसी तरह डिटर्जेंट है वो भी प्रिजनर्स के कपड़े धोने के भी इस्तेमाल आ सकते हैं, मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं। तो फुटबॉल है वो भी इसी तरह स्टिचिंग है, कैदियों को उसका मुआवजा भी मिल रहा है। अभी आप देख के आइए कोट लखपत में जो फर्नीचर वर्कशॉप है उसमें कारीगर को 1000 रुपये डेली और जो ट्रेनी है उसको 500 रुपये डेली हम दे रहे हैं, लेबर हमने लीज किया। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की क्लासेज हैं, प्लम्बर की क्लासेज हैं, जो होम अप्लायंस रिपेयर की क्लासेज हैं, वेल्डिंग की क्लासेज हैं, कारपेंटरी की क्लासेज हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक की क्लास आपने देखी होगी। तो ये सारे इनिशिएटिव इसीलिए ले रहे हैं कि बंदे बाहर जाके तो अपना काम कर सकें, कोई ना कोई हुनर सिखाओ, अपना काम चलाना चाहे अपना कर लें, अगर किसी के पास मजदूरी करना चाहे तो इनको जॉब बड़े आसानी से मिल जाएगी। अभी अगले हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं, कौथम लाहौर का बड़ा मशहूर एक ट्रेनिंग का कुकिंग का इदारा है, उसके साथ मिलकर यहाँ पे कैंप जेल में और कोलंपा जेल में फीमेल वार्ड में हम कौथम की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसमें कुकिंग और बेटरी की जो है वो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 3 महीने की, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो बेशक यहाँ पे या बेशक दूसरे मुल्कों में 5 स्टार होटलों में जाके आप जो है वो अपना काम। अच्छा सर, ये जो स्किल्स सिखाने का काम है, ये मुझे जो आपकी हर जेल के बाहर एक लाइन लिखी हुई होती है ना, उसके साथ बड़ा रिलेटेबल लगता है और वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और अच्छी लगी कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से करनी है। तो वो जुर्म की तो सज़ा वो काट रहा है, लेकिन उसको एक बेहतर और अच्छा इंसान बनाकर आप माशरे में जब भेजेंगे तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? सेफ जेल का भी एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। सेफ जेल का जी जिस तरह आपने देखा होगा लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, CCTV मॉनिटरिंग है पूरे लाहौर की, उसमें किसी किस्म के भी कोई जुर्म हो, कोई वारदात हो, कोई एक्टिविटी हो तो उसको ट्रेस किया जाए। जी जी। सेफ जेल्स का भी यही प्रोजेक्ट है कि जेलों में हमारे पहले भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो ओवरऑल एक व्यू दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर नहीं है। अभी हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स के साथ आ रहे हैं और कैमरों की तादाद बढ़ा रहे हैं। कैमरों की एक्सेस जो है वो जेल के अंदर बैरक्स तक और फेस रिकग्निशन तक जो है वो उसमें अच्छा ज़बरदस्त। और किसी किस्म की कोई इनडिसिप्लिन होता है, किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी जो अगेंस्ट द रूल्स है वो होती है, और कोई बंदा अगर खुदा न खास्ता कोई एस्केप की अटेम्प्ट करता है, मेन बाल के करीब पहुंचता है, तो वो फिर उसमें ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम होगा। ठीक है। और इस तरह के ये सारे सिस्टम होंगे। उसका कंट्रोल रूम एक IG ऑफिस में होगा, एक होम डिपार्टमेंट में होगा, और जो DAG हमारे रीजन है उनके दफ्तर में भी कंट्रोल रूम होगा, राउंड द क्लॉक उनकी मॉनिटरिंग होगी। जो मुलाकात का एरिया है उसमें बड़ा माइक्रो लेवल का ये सारी क्लोज एक्टिविटी होगी, ताकि किस्म की बादुनवानी या जेल के अंदर आने के बाद जो मुलाकात में कोई सामान या कोई चीज़ स्मगल करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें सारी जो है वो उसमें जो है वो रुकेंगी। इसके अलावा हम बॉडी स्कैनर ले रहे हैं। अच्छा। जो जिस तरह एयरपोर्ट्स पे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे होते हैं, तो उसमें कई लोग जो अदालतों से वापस आते हैं या जेल वो कैप्सूल निकल के नशे के आ जाते हैं, तो उनको स्कैन किया जा सकेगा, और बॉडी सर्च जो है वो मैनुअल के साथ साथ वो जो है वो मैकेनिकल भी हम करेंगे, ताकि किसी किस्म का कंट्राबैंड जेल के अंदर ना जा सके। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं, जो मुलाकात के लिए लोग आ रहे हैं उनको भी बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये लाहौर कोट लखपत और नारवाल जेल में जो मेन एंट्रेंस है गेट की, वहाँ से लेके जेल का फासला ज़्यादा है,
तो बच्चे भी आते हैं, खवातीन भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, उनके पास सामान भी होता है मुलाकात के लिए जब आते हैं। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक जो है ना वो गाड़ियाँ ले रहे हैं 15 सीटर, ताकि लोगों को जो है वो आउटर गेट से एक शटल के तौर पर वो काम करेगा, चला के तो उनको वहाँ पहुँचाया जाए, फिर उसको वापस। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आईजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एंड गुड लक फॉर ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो इस वक्त अपने अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, वो जब मुआशरे में वापस आएंगे सज़ा काटने के बाद, तो एक अच्छा और बेहतर इंसान बनकर बाहर आएंगे। इसमें आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।